तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जॉटिक बर्ड में। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर आज आपके सामने हूँ। और टॉपिक यह है कि किसी भी विदेशी पक्षी को अगर आपने अपने घर पर पाल करके रखा हुआ है तो क्या है हमारे यहाँ के सरकारी नियम, और बर्ड पालने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। तो आइए बात करते हैं। तो आपने लव बर्ड, जावा, फिंचेस, बजरीगर, यहाँ तक कि कॉन्योर, मैकाऊ अगर कुछ भी आपने पाल करके रखा हुआ है तो क्या कहते हैं नियम, और क्या ये नियम ना मानने पर जेल हो सकती है, इस टॉपिक में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। इसके साथ ही वो कौन कौन से बर्ड्स हैं जो कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के अपने घर पर इजी रख सकते हैं, उनके लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और खासतौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले। तो पशु पक्षियों में होने वाली किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 बनाया गया था। और इनमें वो सारे पक्षी आते थे जो कि बाहर आराम से रह सकते हैं, उड़ सकते हैं, इजी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी ऐसे इंडियन बर्ड को अगर आपने पिंजरे में या कैद में रखा हुआ है तो वह एक दंडनीय अपराध है, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का कहना है। लेकिन अगर आपने किसी भी विदेशी पक्षी को अपने घर में पाल करके रखा हुआ है तो उसकी जानकारी आपको सार्वजनिक करनी होगी। सार्वजनिक करनी होगी कहने का मतलब ये है कि आपको वो जानकारी सरकारी पोर्टल में दर्ज करनी होगी, और इसी को हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आइए बात करते हैं कि किन पक्षियों में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और किन पक्षियों में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बजरीगर, जावा, फिंच और कॉकटेल, ये जो चार कैटेगरी मैंने आपको बताई, इनमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है और ये आप इजी अपने घर पर रख सकते हैं। इन पक्षियों को छोड़कर अगर आपने कोई और दूसरा बर्ड पाल करके रखा हुआ है, जस्ट लाइक लोगों ने लव बर्ड पाल के रखे हुए हैं अफ्रीकन प्रजाति के, और इसके अलावा आपने कोई बड़ा बर्ड पाल करके रखा हुआ है अफ्रीकन ग्रे, सन कन्योर या कि मकाऊ, तो इनको ही जानकारी आपको पोर्टल में दर्ज करनी होगी। तो आइए बात करते हैं कि वो पोर्टल क्या है और हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा काम है। आप अपने लैपटॉप पर या आप अपने मोबाइल पर सिंपल अपने गूगल अकाउंट पर जा कर के आप परिवेश पोर्टल टाइप करें, और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी parivesh.nic.in। इस पर जाकर आप अपनी जानकारी जो है वो दर्ज कर सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से आपके गूगल अकाउंट पर ओपन होगा। और ये आप टाइप करके, और इसमें एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में आप जाकर के जानकारी दर्ज कर सकते हैं। और बहुत ही साधारण सी जानकारियाँ होती हैं कि आपके पास में कितने बर्ड हैं, किस प्रजाति का बर्ड है, और उसको आपने कहाँ से लिया था, आपको गिफ्ट मिला था या आपने परचेज़ किया था। तो सिंपल सी कुछ जानकारियाँ आप जो हैं वो दर्ज कर सकते हैं। और ये जानकारी दर्ज करने के बाद में आपके जीमेल अकाउंट पे आपकी मेल आईडी पर एक वहाँ से मेल आएगा जिसमें कि एक आईडी और पासवर्ड होगा, और वह आईडी और पासवर्ड हमेशा अपने पास में सेव करके रखें। आने वाले टाइम में उसी आईडी में आपको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल के माध्यम से, यानी भारत सरकार के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। तो विदेशी प्रजाति के लव बर्ड, तोता, कछुआ, बिल्ली या डॉग जैसे प्राणियों को पालने से पहले अब भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। बिना पंजीयन विदेशी प्रजाति को भारत में नहीं पाला जा सकेगा। पोर्टल में आपको यह भी बताना होगा कि यह बर्ड गिफ्ट मिला है या ख़रीदा गया है, या आपने किससे कब कैसे परचेज़ किया है। क्रेता और विक्रेता दोनों की जानकारी ही पोर्टल में आपको देनी होगी। अगर बिना पंजीयन के विदेशी प्रजाति के लव बर्ड या एनिमल मिलते हैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आपके विरुद्ध में कार्यवाही की जा सकती है। इनमें से वन विभाग का कहना है कि किसी के पास में अगर साइटिस प्रजाति के का प्राणी अगर मिलता है तो परिवेश पोर्टल में पंजीयन करके आप उसे अपने पास में रख सकते हैं। इनमें लव बर्ड, अफ्रीकन ग्रे पैरट, सन कन्योर, रेड फोर्ट टॉर्टाइस, ग्रीन इग्वाना, बाल पाइथन, मकाऊ, एम्परर स्कॉर्पियन इत्यादि ये सब शामिल हैं। एक्जॉटिक बर्ड या एक्जॉटिक पेट को बेचने का क्या नियम है। तो पोर्टल के माध्यम से ही पेट को गिफ्ट किया जा सकेगा या बेचा जा सकेगा। ऐसा नहीं करने पर भारत सरकार ने सज़ा का प्रावधान भी रखा है। इसका पालन नहीं करने पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत एक्शन होगा। तो अगर आपने विदेशी प्रजाति का कोई ऐसा जीव, लव बर्ड, तोता या कछुआ, अगर अन्य जंतुओं को अगर आपने पाल करके रखा हुआ है तो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवा लें। इससे आपको भी कोई आगे परेशानी नहीं होगी, और रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको आगे जाकर आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये बड़ी सिंपल और एक छोटी सी जानकारी थी जो ख़ास तौर से पशु पक्षियों प्रेमियों के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए।
तो आज ही लॉगिन करें परिवेश पोर्टल, और परिवेश पोर्टल में जाकर parvesh.nic.in वेबसाइट पर जाकर के आप एक फॉर्म सिंपल सा फिलअप करके आप वहां पर सारी जानकारियां शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी परेशानी ना हो। इतनी सी बात थी, और आने वाले समय में इस कोई नया अपडेट अगर आता है तो नया अपडेट ज़रूर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।